बार बार बन दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर हे मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है स्वामी जी ने क्या कहा है, तो जगयानी जगयानी त्यमाया विस्तारा जगयानी त्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा जगयानी त्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादर काल निवासा सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव करम वासना फांसा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चितन विज्ञाना निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, पूरा संसार जो है मरने से डरता है। जेहि मरनी सी जग डरे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, पूरा संसार मरने से जो है डरता है, लेकिन योगी जो है खुशी खुशी मरता है। आप भेद को समझो। जो है कबीर साहब ने क्या कहा, जब तुम आए
जगत में। जब तुम आई जगत में, जगता हसी तुम रोय। करनी ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं कि जब आप संसार में आए तो संसार हंस रहा था और आप जो है रो रहे थे। जब तुम आई जगत में, जगता हसी तुम रोय। करनी ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोय। तो आपको जो है मरने में बड़ा आनंद है, मरने में बड़ा आनंद है। कब? जब अपना विधान से मरो, जो है समाधि अनुष्ठान में मरो, क्योंकि मृत्यु नहीं होती है। चेतना जो है अजर अमर है। इसी भेद को तो बूझना है आपने। आप सदगुरु के हंस हो, अति प्यारे प्यारे हंस हो। अब चलो उसी दोहे में, यह संसार, यह संसार काल का दिशा। सदगुरुदेव जो है अपने हंसों को बता रहे हैं, यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपना घर को नहीं भूलना। वही स्वामी जी कह रहे हैं, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। तो आपन घर जा आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। अचेतन में चेतन मिले निहचर सतनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु का ऐसा ज्ञान है और स्वामी जी ने सहज में बता दिया है। आप पूरे संसार में जो है
आप भटकते भटकते परेशान हो जाओगे। विहंगम योग में जो है आपको 6 महीना एकदम गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, एकदम बूझ जाओगे। ऐसे ऐसे महान आत्माएं जो है आ चुकी हैं, तुरंत बुझ जाती हैं। अर्धाऊर्ध्व के भेद को, अर्धाऊर्ध्व की भेद को, बहुविधि सद्गुरु गाय। अर्धाऊर्ध्व के भेद को, बहुविधि सद्गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर तो चेतन देश में है। सदगुरु आपको कह रहा है, आप जानने के लिए तैयार ही नहीं हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? चलो हंसा वही दिशा, जहाँ तोर पिया बसे। चलो हंसा वही दिशा, जहाँ तोर पिया बसे। वही देशवामी नित्य पूर्णिमा, वही देशवामी नित्य पूर्णिमा। कवहु न हो लायंदीर, हंसा चलु वही देश, जहाँ तोर पिया बसे। चलु हंसा वही देश, जहाँ तोर पिया बसे। ओहि देशवामी नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लायंदीर। चलो हंसा वही दीर, जहाँ तोर पिया बसे। रिमि झिमी देवा बरिसे, रिमि झिमी देवा बरिसे। भीजत है निर्दी, चलो हंसा वही दीर, जहाँ तोर पिया बसे। रिमि झिमी देवा बरिसे, भीजता है निर्दीप। चलो हंसा वही दीप, जहाँ तोर पिया बसे। लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीत है, लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीत है। शिव करते कोतवाली, चलो हंसा वही दीप, जहाँ तोर पिया बसे। लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीत है, शिव करते कोतवाली। ब्रह्मा वाघर बनल टहलुआ, विष्णु करी चरवाही।
चलो हंसा वही दीप, जहाँ कर पिया बसे। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निरवानी। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निरवानी। जो यह पद का अर्थ लगावे, पहुँचे मूल ठिकानी। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आपका मूल ठिकाना इस संसार में नहीं है। यहाँ से आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। यहाँ आपका नहीं चलेगा। जब तक आपकी सांस की गति है, आप भक्ति कर लो। एक भी श्वास आपको अधिक नहीं लेने को जो मिलेगा। कि नालोक की संपदा, एक श्वास समनाय। कि नालोक की संपदा, एक श्वास समनाय। आपको भेद समझना होगा। जो है ये पूरा संसार जो है सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्णा कभी नहीं हो। बिना लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। नगही रामड़ी माड़ी का, मूल्य सावन कर हो। सद्गुरु बचना अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आपको भेद बूझना है। स्वामी जी जो है, कबीर साहब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सद्गुरु के हंस हो। नगही रामड़ी माड़ी का, नगही रामड़ी माड़ी का, मूल्य सावन का हो। सद्गुरु बचना अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, सद्गुरु की वाणी अलग है। आप दोनों वाणियों को बूझो। सद्गुरु की वाणी अलग है और संसार की वाणी अलग है। आप भेद को समझिए। ये जो हम लोग संसार में जिसको पूजा कहा जाता है, अब जो है आप भेद को समझिए। ये पूजा नहीं है। ये आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को समझो। जो है आप यहाँ संसार में जो है ये सब करने के लिए नहीं आए हो। आपका घर चेतन देश में है। आप जो है नहाने धोने, ये पूजा पाठ, इसको पूजा पाठ संसार कहता है। ये पूजा नहीं है, ये कर्म है। ये जो आप टीवी में देखते हो,
अब एक गुरु भाई बता रहे थे, वो जो है वो बताते हैं शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसे करना है, कैसे करना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये शुभ कर्म है, ये पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। जो मैं आपको वाणी सुना रहा हूं, ये सत्संग है। ये चिरकाल भी विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसको संसार पूजा कहता है, इसको शुभ कर्म कहेंगे, पूजा ये नहीं है, भक्ति नहीं है। पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, साधना अलग चीज है, सेवा अलग चीज है। आप वेद को समझो। इसी पूजा को शुभ कर्म भी कहा जाता है। जो आप शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, ऐसे बेलपत्र चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, ये शुभ कर्म है। ये इसका फल जो है आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा। जैसे आप कर्म करते हो, इंद्रियों से कर्म होता है, भक्ति नहीं होती। जैसे बाणी सी मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, ये शुभ कर्म है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति अंदर में चल रही है, उसको सदगुरु के हंस हंसनी बुझते हैं। भक्ति भावयन कर चले, भक्ति भावयन कर चले, बाहर हो यशोकार। भक्ति भावयन कर चली, बाहर हो यशोकार। भक्ति भी सबूषण नहीं, भेषाची जग भार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप महान हो, क्योंकि आप ऐसे समय में आए हो। देखिए, महान वही है जो विहंगम योग में है, जिसको सदगुरु की पहचान है और जो सदगुरु की सेवा में लगा हुआ है। सब तरह का सेवा है। आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करना, वह भी सेवा ही है। भजन गाना, वह भी सेवा है। भजन सुनना भी सेवा है। भजन सुनाना भी सेवा है। आप भेद को समझिए। सेवा धर्म समानी जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समानी जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सभा,
विश्वायाला भयानको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये शुभ कर्म है। ये कर्म फली चिरा काल में, प्रेम साध्य फल दी। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ावे, त्यों त्यों सुख फल ली। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। इस शरीर को जैसे आप ढाल दोगे वैसे ही चलेगी। आप सोच नहीं सकते हैं, इस शरीर को जैसे आप ढाल देंगे वैसे ही चलती है ये। आप भेद को समझो। जब आप जाते हो वैष्णो माता मंदिर, 11 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। आप भेद को समझो। तो जो घोड़े वाला है वह 4 चक्कर मारता है, एक चक्कर जाएगा फिर आएगा। 11 जाना 11 आना 22 किलोमीटर, फिर दोबारा जाएगा फिर आएगा। कम से कम 3 चक्कर तो मारता ही है। तो 22 एक चक्कर में, 22 दूसरा चक्कर में, 22 तीसरा चक्कर में 66 किलोमीटर चलता है। वो पैदल चलता है घोड़े के साथ साथ 66 किलोमीटर। और कोई कोई तो जो है 4 चक्कर चलते हैं, 88 किलोमीटर हो गया रोज। आप भेद को समझो। वैसा ही उसका शरीर भी हो गया है। हम लोग जाते हैं पैदल जो है नहीं चल पाते हैं, लेकिन उनका 3 चक्कर तो नॉर्मल है। 2 चक्कर भी मानो तो 44 किलोमीटर जो है वो भी चढ़ाई पर चढ़ना और आना जाना। कहने का मतलब क्या है कि आप शरीर को जैसे ढाल देंगे वैसे ही चलती है ये। तो इस संसार में नियम है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने सनातन धर्म में सब कुछ का नियम बनाया हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनादि कहो, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनादि कहो, समयबद्ध साधन चले, साथे संग नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सनातन धर्म है, जैन धर्म के लोग जो है सूर्यास्त के बाद जो है कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया वो भोजन नहीं करते हैं, फिर दूसरे दिन भोजन करेंगे। कब? जब सूर्य उदय होगा। और ये मानव जो है, मानव का जो है आपको जो है भोजन निद्रा जो है समय से करना है। आप कोई कोई घर में देखो, लोग 10 बजे आते हैं घर से ड्यूटी से, और भोजन बनते बनते 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, और ऐसे खाते हैं। वो भोजन आपके शरीर में जो है ऐसे ही रहता है। आपको जीवन को आपको संभालना है। मैं मानता हूँ नौकरी है, ये भी है, ये भी है,
तो शाम को भोजन हल्का करो, शाम को भोजन हल्का करो। ये नहीं कि पूरा जो है, एक तो खाना खाओगे आप 12 बजे, 11 बजे भोजन करोगे, आप जो है 10 बजे भोजन करोगे और वो भी दबा करके खाना है। ये सब जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गड़बड़ है। जो है सूर्यास्त के बाद भोजन करना ही नहीं है। तो ये आप फैशन में मत रहो। लोग 12 बजे रात को पिज़्ज़ा मंगाते हैं, बर्गर मंगाते हैं, यह सब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाली आप भोजन करने के लिए आए हो, अनेक जन्म में यही सब तो भोजन किए हो आप जो है। अब आपको करना है गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काय पाथ्य है, ब्राह्मीणी मायनाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एकदम रात्रि में भोजन एकदम छोड़ दो। जो है आप लोग जो है थोड़ा दूध मिल जाए, थोड़ा कुछ हो जाए, उसी में काम चलाओ। कोई जरूरी है 12 बजे तक? जब भाई आप 10 बजे आ गए, फटाफट कुछ खाओ पियो, आराम से सो जाओ। सुबह उठो जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, अपना साधना करो, भजन करो, भक्ति करो। ये जीवन तो ऐसे ही रहेगा। ये जीवन बदलने वाला नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना होगा। एकदम समय से जो है, आप ठीक है 9 बजे आ गए, 8 बजे आ गए, हाथ मुंह धो, भोजन करो और फिर जो सो जाओ। और सुबह जो है खूब दबा करके खाओ। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, भोजन जो है रात को राजा के माप, दिन को राजा के माफी करो और दोपहर को जो है ऐसे ही करो, और शाम को भिखारी की तरह से कुछ भी नहीं करो। तो ये आपको समझ में नहीं आता है। आप किस आधुनिकता में पड़े हुए हो? पूरा साइंस भी कहती है रात्रि में भोजन जो है सही नहीं है। और आपको आराम से बैठना है, 12 बजे रात को भोजन बनाना है, ऐसा काम मत करो। आप लोग जो है एकदम सीधा सीधी आबूझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, सारे उल्टा पुल्टा काम करोगे, कैसे जीवन आपका जो सुखमय होगा? इसलिए आप जो है देख लो कैसा आपका नौकरी है, कैसा क्या है। आपको 10 बजे के पहले पहले बिस्तर में सो जाना है। आप बोलोगे कि आप तो ऐसे ही 9:30 बजा देते हो, खाना खाते खाते फिर जो है हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो ये आपको जो है समझना पड़ेगा। भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना दिक होय, समय बदशा धन चले साथ संग नहीं कोय, रूखा सूखा आसन है, बींगा चना जलपान, अभुजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदों, हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। जीवन को जितना आसान बनाना है, कठिन नहीं बनाना है आपको। आप पति संग रहते हो, पत्नी संग रहते हो, तो भोजन को आप लोग कंट्रोल करो। जो है साधना कब करोगे? आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न लो। स्वामी जी लिखे हुए हैं, राजा जोगी और विद्यार्थी
ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। आप जो है अपने घर के राजा हो, तो आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा नहीं लेनी चाहिए। आपको मोदी जी को देखो, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भी 4 बजे उठ जाते हैं। और आप लोगों को जो है मुश्किल होता है, अरे पहले ही से खाना बना करके रखो और एकदम 10 बजे के पहले खत्म मामला जो है। आपका घर है, आपको संभालना है, आपको करना है। यदि आप इस अभिमान में हो कि नहीं हम बड़ा अच्छे हैं, जो है रात को 12 बजे खा रहे हैं, अरे 12 बजे कौन भोजन करता है? कोई भी जीव आप बता दो संसार में, लगभग 90% जीव जो है रात को भोजन कोई नहीं करता है, पशु भी नहीं करता है। अपना गाय को, भैंस को आप भोजन डालना, देखो नहीं खाएगी वो। और आप मनुष्य होकर के आपको समझ में नहीं आता है, पशु के समान हो गए हो जो है। आपको जो है भोजन जो है सुबह करनी है, सुबह उठते ही करो, 6 बजे ही करो, 7 बजे ही करो, 8 बजे तक पूरा फुल दबा करके खाओ। घी, अचार, रोटी, सब्जी, पूड़ी, जलेबी, मिठाई, दही, रबड़ी, पराठे पराठे, पूड़ी, हलवा दबा करके खाओ, जितना खा सकते हो। उसके बाद दोपहर में खाओ और शाम को छोड़ दो। शाम को छोड़ ही दो, थोड़ा बहुत ले लो, हल्का फुल्का कुछ खा लो जो है। आप सदगुरु के हंस हो, फिर जो है आराम से आपको निद्रा आएगी। और जो भजन करोगे जो है, भजन नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ? अभी आप भुलाए हो, अभी आप दुखित हो, ऐसे ही दुख उस समय भी होगा, क्योंकि यही मनवा रहेगा आपके साथ जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन को मारी गगन चढ़ी जाई, ये कबीर साहब कह रहे हैं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीका, निज नयनन साहेब को दीका। तो आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है जो भी ज्ञान का भंडार है, आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठो ना, ऐसे ऐसी चीजें आपको मैं क्या बताऊं। मैं जो है देखो, जो सुबह उठता है 3 बजे के आसपास उठता है, वो संत होता है। 3 से 4 के बीच में जो उठता है वो संत होता है, साधु होता है, साधक होता है, महात्मा होता है। जो 3 से 4 के बीच में उठता है वह योगी होता है, और जो 4 से 5 का जो है बीच में उठता है वह जो है साधारण आदमी होता है, और 5 से जो 6 के बीच में उठता है वह नॉर्मल मान लो जो है। और 6 और 7 के बीच में उठने वाले आप देख लेना, उसका दिमाग जो है, देखो इस संसार में जो है कुछ आदमी खाली एक ही काम करते हैं, खाना खाया, पानी पिया, नाच लिया, कूद लिया, बस उतना ही। उसके आगे उनको कुछ बोध नहीं है, संसार में क्यों आए, कहाँ जाना है, क्या भगवान है, कुछ नहीं मालूम है। बस रोटी खाया, भोग विलास किया, पुत्र पुत्री उत्पन्न किया, बस उतना ही पता है। जैसे जानवर की तरह से है, उनका जीवन
जानवर की तरह से है। वो आगे का नहीं सोचते हैं। उनका बुद्धि, आप 100 साल बाद भी जाओगे वैसे ही मिलेंगे वो। आपको नहीं मालूम है, हम लोग जो है देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम ऐसे ही लोगों से पड़ता रहता है। वर्कर होते हैं, काम करते हैं। जो थोड़ा चालाक होता है वो मेट होता है, और जो उससे चालाक होता है ऐसे ही होता चला जाता है, क्योंकि वह माइंड से काम करता है। देखो, आपको क्या है, आपको दिमाग से काम करनी है, बुद्धि से काम करनी है। शारीरिक बल से बड़ा जो है मानसिक बल है, मानसिक बल से बड़ा बौद्धिक बल है, और बौद्धिक बल से सबसे बड़ा जो है आत्मिक बल है। तो आपको आत्मिक बल बढ़ाना है। वो शारीरिक बल तो हाथी में है, लेकिन मनुष्य उसके सिर पर जो है आकुशी लगा करके मारता रहता है, भाला से मारता है उसके सिर में और उसको चलाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बौद्धिक बल है। तो आपको जो है इस संसार में सबसे धनी वही है जिसके पास बौद्धिक बल है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप दिन भर काम करोगे तो आज के समय में पूरा दिन मट्टी फेंकोगे, चाहे कोई भी काम करोगे, तो आपको 500 से लेकर के 700 रुपये मिलेगा। और वही आदमी जो है वो 20 मजदूरों को लेकर के काम कराता है, वह दिमाग से काम कराता है, तो हजारों रुपये लेता है। आपको भेद समझना है। तो आपको जो है बुद्धि महान करनी है, महाप्रतिभावान होना है। तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। आपको 4 से 5 के बीच में पक्का उठ जाना चाहिए। तो रात को 12-1 बजे तक खाना ही बनाते खाते रहोगे तो उठोगे कब? कब भजन करोगे? कब क्या होगा? सोने का जो, इसके ऊपर भी दोहा है, पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये कबीर साहब का दोहा है, ये जो नित्य अनादि सदगुरु हैं। पहला पहरवा में सब कोई जागे, ये 6 से 9 होता है। दूसरा पहरवा में भोगी, 9 से 12। तीसरा पहरवा में तपसर जागे, 12 से 3। चौथा पहरवा में जोगी, और 3 से 6 के बीच जो है जोगियों का समय होता है। तो आप अपना देख लो, आपको जो है इस संसार में आपको जो है बौद्धिक बल से काम करना होता है। तो जब आप साधना करोगे आपका आत्मबल बड़ा रहेगा, आपका बौद्धिक बल बड़ा रहेगा, तो आपको जो है रात को 10 बजे के बाद तो एकदम बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है। सब काम बंद करो, जो है 10 बजे आराम से जो है बिस्तर में जाओ और गुरु के चरण में आराम से बैठते हुए सो जाओ, और ठीक जो है 3 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, 4 बजे खुल जाएगी। जो है ये सबसे बड़ा जो है बहुत सारी चीजें हैं।
अब आजकल जो है भारत में भी जो है आप पूरा विदेशों की जनसंख्या कम हो रही है, कम हो गई है। पूरे अमेरिका की जनसंख्या 20 करोड़ है और यूपी का ही जो है हमारा 30 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है। अभी भारत में भी जो है प्रजनन की क्षमता कम हो रही है। यहां लोग जो है ना ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको जो है भक्ति करना है। बहुत सारे आज जो है प्रकृति की बातें हो गई जो है, क्योंकि हम लोग इसी संसार में रहते हैं, तो संसार में रहने से प्रकृति की भी बातें जो है करनी पड़ती है। आपको अपना एडजस्ट करना है। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, उनको आप समझाओ, बूझो उनका। गांव में तो एकदम देखो आप जा करके अभी लोग जो है ना सब लोग आधे लोग जो है सो जाएंगे। जैसे ही जो है वो सूर्यास्त होता है सब लोग भोजन भाजन खा करके आराम से सो जाते हैं। इस संसार में आपको रहना है तो जो प्रकृति की जो नियम है, पहले जमाने में तो रात को युद्ध भी नहीं होता था। पहले जमाने में जैसे सूर्यास्त होता था युद्ध बंद हो जाता था। अब चूंकि ये थोड़ा बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको सीधा सीधा आपको जाओ, ये ज्यादा भंवर जाल है। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीरय बुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला,
पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु चरण में रहना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।